नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत जी जान लगा करके मेहनत कर रहे होंगे और मिशन सीजीएल 2024 के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे, क्योंकि कहा भी तो जाता है कि तकदीर के कागज पे सिर्फ मेहनत की कलम काम करती है, बाकी कोई भी कलम उस पर काम नहीं करती है। तो जैसा मैं आपको प्रॉमिस किया था कि संपूर्ण चैप्टर्स, मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं पूरा बंच आपको देने वाला हूं। तो उसी कड़ी में आज मैं शुरू कर रहा हूं नंबर सिस्टम, और उसमें भी आप देखेंगे पूरा सिस्टमैटिक वाइज आपका डेटा दिया गया है, गौर से देखते चले जाएंगे। दूसरी बात है कि जहां भी बैठे एक पेन पेपर लेकर के जरूर बैठें और प्रयास करें हर एक क्वेश्चन को अपने से करने का। मैं यहाँ पर हाल के 5 साल के जो प्रश्न हैं जो सबसे अधिक रिपीट किए, उनको मैं लेके आया हूँ। इसके साथ साथ और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको भी लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं क्लास को शुरू करता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। पहला सवाल को आप देखें। भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल इतना है तो भाज्य क्या है? THSL 2023। तो सबसे पहले थ्योरी जान लीजिए कि ये आपका भाज्य कहलाता है, ये आपका भाजक कहलाता है, यहाँ पर आपका भागफल कहलाता है, और जो नीचे है आपका शेष कहलाता है। ये डिवाइजर, ये आपका हो गया डिविडेंड, ये आपका हो गया क्वोशिएंट, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। और आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो आप इस डेटा को देखें, लिखा है कि शेषफल है 44, और लिखा है भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना। सुनिएगा, जो भाजक है वो भागफल का 11 गुना, इसका 11 गुना है। भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना, ये तो 220 हो गया। इसका 5 गुना कितना हो गया? 220। अब यहाँ क्या नंबर रखें कि उसका 11 गुना 220 हो? आप बोलोगे सर यहाँ 20 रख दो, क्योंकि 20 गुना 11 बराबर कितना होता है? 220। तो भाज्य बराबर हो गया भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। 22 दूनी 4400 प्लस 44 हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? डी। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सीजीएल 2023 में, बहुत ही अटपटा टाइप का दिया हुआ था। गौर से सुनेंगे। भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक। एक काम करता हूं, एक नंबर ए मानता हूं जिसमें मैं बी से भाग दे रहा हूं। क्या लिखा है कि संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक। जो प्रांजल ने गलती की उसमें मूल भाज्य से 10% अधिक, मतलब 110% हो गया। ए लिखा है 110%, माने ए का 1.1। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी, और जो भाजक है ये 25% अधिक। तो बी का 125% हो गया, बी का कितना हो गया? 125%, माने 1.25। लिखा है भाग के मूल प्रश्न का भागफल 25 था, ए बटे बी का मान 25 था। ए बटे बी का मान कितना था? 25 था, और शेष 0 था। तो एक बात बताइए, शेष अगर 0 हो तो आप इस बात को जानते हैं कि मान लीजिए 34 में 17 से भाग देते हैं तो जो कटता है ये भागफल होता है, और इस अवस्था में शेषफल 0 होता है। शेषफल 0 का होने का मतलब है कि आपका सिर्फ भागफल आना। ठीक है, लिखा है ए बटे बी का मान 25 था,
और शेष 0 था, इससे कोई मतलब नहीं। तो यह मानते हुए उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। अब बात बताइए, a बटे b का मान 25 है तो इसका मान निकाल लीजिए। तो a बटे b, इस a बटे b, सबसे पहले इस डेटा को अच्छे से लिखते हैं, 1.1 1.25, और यहां पर आप देखें a बटे b की जगह हम 25 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, इस पॉइंट को हटाएं, तो देखेंगे 25 बचे, ये कट गया, ये 2 बार में 11 दूनी क्या हो गया 22। दैट मीन्स व्हाट, प्रांजल ने 22 आंसर प्राप्त किया था। कितना भागफल प्राप्त किया था बेटा 22। देख लीजिए क्वेश्चन कितना बड़ा कथा कहानी लिखा गया, आंसर उतना ही आपका क्या है होता है। चलिए अब डिविजिबिलिटी रूल पे है। तो डिविजिबिलिटी रूल पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिया हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन को लिया हूं। मैं प्रयास करूंगा कि एक दिन में 25 से 30 क्वेश्चन करवाऊं, हर एक 2 दिन पे एक चैप्टर खत्म कर दूं, ताकि जो हम लोग टारगेट किए हैं कि 75 दिन में आपका पूरा सभी चैप्टर को अच्छे से करवा देने का, वो मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर सकूं। और कहीं भी ना तो क्वालिटी में कमी होगी और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने पेड कोर्स नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पे करने में सक्षम नहीं है। तो ये कोर्स उनके लिए भी है, मूल रूप से उनके लिए है, और जो पेड कर भी सकते हैं उनके लिए है। तो देखिए सबसे पहले लिखा 6 अंकों की संख्या ये 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या बन सकती है। तो ये 125 से भाग लगने का क्या नियम है कि अंतिम अंक 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875 और 000। 125 से भाग लगने का यही नियम है कि अंतिम अंक 125, 250, 375, 500, 650, माने 125 का टेबल है। 125 का क्या है सर, टेबल होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट। तो लिखा है कि 537XY5 आपका जो है 125 से विभाजित है, मतलब ये अंतिम अंक इनमें से कुछ होना चाहिए। अब आप गौर कीजिए, अंत में 5 है तो 5 वाला तो एक यहाँ पे है, ये नहीं होगा, 2 ये नहीं होगा, 3 ये नहीं होगा, 4। तो टोटल कितने नंबर्स हो सकते हैं, 4 नंबर्स हो सकते हैं। इसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, 4 नंबर्स हो सकते हैं। क्या क्या, 125, 375, 625 और 875। अंतिम 3 डिजिट इनमें से कुछ भी होगा। यहाँ एक बात याद रखना, अंत में 5 दे करके अगर इस अंत में 5 नहीं होता, अगर यहाँ 5 नहीं होता तो कितने पॉसिबिलिटी थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने पॉसिबिलिटी थे, 8 पॉसिबिलिटी थे। लेकिन चूंकि अंत में 5 दे दिया तो क्या हो जाएगा, कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, 4 पॉसिबिलिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बिना वक्त गवाए। लिख रहा है 8 अंक की संख्या ये 9 और 5 से विभाजित है, तो ए और बी का योग ज्ञात है। एक बात बताइए, 4 4 3 2 A 4 3, सुनते जाइएगा, योग पूछ रहा है और 9 से भाग लगने का नियम ही है अंक योग। तो अंक योग किसके लिए होता है, 9 से भाग लगने का नियम कर लीजिए, 4 4 8 2 10 3 13 3 16 4 20, 20 प्लस A प्लस B। अब ये संख्या 9 से तभी विभाजित होगी, ये संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब A प्लस B की जगह पे कितना दे दें, 7 दे दें, क्योंकि 20 और 7 27, 27 में 9 से पूरा भाग लग जाएगा। और दूसरी बात क्या है बेटा, 12 हम देते हैं भाग लगने वाला नहीं है, 5 देंगे नहीं लगेगा, 8 देंगे भाग नहीं लगेगा। अब एक बात और बताता हूँ, 9 5 से चेक करने का कहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि A और B का योग पूछा है और 9 से भाग लगने के नियम में अंक का योग ही निकालते हैं और उससे हम योग प्राप्त कर भी लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये संख्या 24 से विभाजित है, तो PQ का अधिकतम संभावित मान, सुनते जाइएगा ध्यान से एकदम। लिखा है सर 11 P 9 Q 4 24 से विभाजित। 24 से भाग लगने का मतलब 8 और 3 से, 8 और 3 से, सुनते जाइएगा। अब 8 से भाग लगने का क्या नियम है, अंतिम 3 डिजिट में 8 से भाग लगना चाहिए।
तो अंतिम 3 डिजिट में 8 से भाग 9 क्यू, 8 एकम 8 बच गया 1। अब लिखा है मैक्सिमम मान, पी क्यू का मैक्सिमम मान, मतलब क्यू भी मैक्सिमम होना चाहिए और पी भी मैक्सिमम होना चाहिए, तभी आपका पी क्यू का मैक्सिमम मान निकलेगा। अगर मैं यहाँ पर 9 रखता हूँ, सुनते जाइएगा, अगर मैं यहाँ 9 रखता हूँ तो देखते हैं भाग लगता है क्या। 8 दूनी 16, 3 बचेगा और 4 आएगा, 8 चौका 32, भाग लगने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ 8 रखता हूँ, 8 दूनी 16, बच जाएगा 2, यस पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 8 दूनी 16, 2 4 8 3 24, मतलब फाइनल हो गया कि क्यू की जगह 8 होगा, क्यू की जगह क्या होगा 8 होगा। फिर से बता रहा हूं ये मैक्सिमम है, इसलिए मैक्सिमम मान आपको रखना है, क्यू की जगह 8 होगी। अब 3 से भाग लगने का नियम है अंकों का योग। तो डिजिटल सम क्या हो गया, डिजिटल सम कितना हो गया, जोड़ लेता हूं। 1 1 2 8 2 10 19 23, 23 प्लस पी, 8 4 12, 8 4 12 9 21 2 23, 23 प्लस पी। अब ये नंबर आपका 3 से विभाजित कब होगा, अब याद रखिएगा पी का मैक्सिमम मान रखना है, पी का क्या मान रखना है, मैक्सिमम रखना है। अगर यहाँ 9 रखता हूं तो ये बन जाएगा 32, 32 में 3 से भाग लगने वाला नहीं है। अगर मैं 8 रखता हूं बनेगा 31, 31 में भी भाग लगने वाला नहीं है। अगर मैं 7 रखता हूं 23 प्लस 7 30 होगा और 30 में 3 से आपका पूरा पूरा भाग लग जाता है, मतलब P का मैक्सिमम मान 7 और Q का मैक्सिमम मान 8, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर से कहता हूं तरीके से बनाते जाइए, तरीके से पढ़ते जाइए, सफलता आपकी है। ए प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें, ये 11 से डिविजिबल। 4a 0 6 7b 11 से डिविजिबल, और 11 से भाग लगने का नियम ही होता है कि आपका अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 या तो 11 या तो 22 ये सब होना चाहिए। तो अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर निकालता हूं, तो यहां हो गया a प्लस बी प्लस 6। दूसरा लेता हूं, ये हो गया 7 4 11। अब इनका अंतर देखता हूं, इनका अंतर होगा a प्लस बी माइनस 5। और क्या नियम है 11 से डिवाइड होने का, कि जो अल्टरनेट अंकों के योग का जो अंतर है या तो 0 या तो 11 या तो 22 ये सब होना चाहिए। तो बोलिए a प्लस बी का मान इस स्थिति में 5, इस स्थिति में 16, इस स्थिति में 27 ये सब होगा। लेकिन क्या a और b का योग कभी 27 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि a और b दोनों डिजिट है, ये दोनों डिजिट है, और किसी भी डिजिट का डेसिमल पद्धति में मैक्सिमम मान 9 होता है। कितना होता है बेटा? 9 होता है। तो 9 एंड 9 18 मैक्सिमम मान हो सकता है, 27 किसी भी शर्त पे नहीं हो सकता है। क्या लिखा है? तो ये हो सकता है मान और ये हो सकता है। a प्लस बी का मिनिमम मान होगा 5 और मैक्सिमम मान 16। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा गया है, a प्लस बी का मिनिमम मान क्या होगा, a प्लस बी का मैक्सिमम मान क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस अवस्था में आप देखें कि संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। एक संभावित मान 5, दूसरा 16, तो 5 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा बेटा? 21। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए। कोई भी छह संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है, सदैव किसी विभाजित। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद, इसको ध्यान से सीखिए, गौर से सुनते जाइएगा। इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर किसी भी 2 अंक की संख्या को 2 बार लिख दें तो किससे विभाजित? 2 अंक की संख्या को 3 बार लिख दें तो किससे विभाजित? 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख दें तो किससे विभाजित? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट। तो इसका क्या नियम है? जो कॉमन डिजिट है, कॉमन यहां पर या तो a है या तो b है,
तो जो कॉमन डिजिट है उसके लिए 1 लिखाता है और बीच वाले के लिए 0 लिखाता है। तो किसी भी 2 अंक की संख्या को जब आप 2 बार लिखेंगे तो वो किससे विभाजित होगा? 101 से। अब किसी भी 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखेंगे तो देखिए क्या नियम है, तो कॉमन डिजिट है, किसी को भी पकड़ लें, इस बार बी को पकड़ लेता हूं, उसके लिए 1 लिखें और बीच वाले के लिए 0 लिखें। तो किसी भी 3 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या को 3 बार आप लिख देंगे तो वो 10,101 से विभाजित होगा। किसी भी 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखेंगे तो किससे भी, कॉमन डिजिट किसी को पकड़ लें, बी को ही पकड़ लें, 1 1 बीच वाला 0, ठीक है। तो किसी भी 3 अंक की संख्या को जब आप 2 बार लिखेंगे तो वो संख्या किससे विभाजित होगी बेटा? तो 1001 से विभाजित होगी। और एक बात और, ये जो 1001 है ये 7 × 11 × 13 से मिल करके बनता है। 7 × 11 × 13 से मिल करके बनता है। तो कभी भी आपसे पूछ दो, और ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा है, 7 11 13 से विभाजित। तो देखिए इस क्वेश्चन को, अब कोई भी 6 अंक की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव किससे विभाजित? 3 अंक की संख्या को दोहराकर बनती है तो किससे विभाजित? 1 1 बीच वाला 0, किससे विभाजित होगा बेटा? 1001 से विभाजित होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? सीजीएल 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखिए आ गया ना, ये देखिए 7 11 13 से विभाजित, कि ये जो नंबर है 5z 3x 4y ये 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, 13 से विभाजित है। दैट मीन्स व्हाट? 1001 अभी बताए थे कुछ देर पहले, मतलब ये नंबर 1001 से विभाजित है। और 1001 से भाग लगने का नियम कहता है बेटा किसी भी 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख दें। तो 3 अंक की संख्या 2 बार लिखा गया है, ये सत्य है। तो आप यहां ध्यान से देखें, ये 5 यहां आया होगा, ये 3 लास्ट में होगा और ये 4 यहां होगा। तो देखिए बन गया 5 4 3 5 4। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो x के जगह 5, y की जगह 3 और z के जगह 4। x की जगह 5, y की जगह 3 और z की जगह 4। 8 में 4 गया तो कितना होगा? 4 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन 7 11 13 से। तो ये आपका कैरियर टास्क है, ये आपका होम टास्क है, इसे आप खुद बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी इस पे मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूं, ठीक है। इसे मैं बता देता हूं, 4 7 9 4 7 हो गया। x का मान 4, y का मान 7 और z का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 से ये संख्या डिविजिबल है, ये सब पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। 7 8 0 x 5 3 3 y 24 ये 88 से डिविजिबल है, और 88 से डिविजिबल होने का मतलब 8 और 11 से। अब सुनिएगा, x प्लस वाई का सबसे छोटा मान, मतलब y का भी मिनिमम मान चाहिए और x का भी मिनिमम मान चाहिए। अब एक बात बताइए, एक बात आप लोग बताएं, 8 से भाग लगने का नियम है अंतिम 3 डिजिट, क्लियर है कि नहीं? अंतिम 3 डिजिट। अब 3 डिजिट में 8 से भाग लगना चाहिए, और चूंकि y का मिनिमम मान चाहिए तो y अगर हम 0 रख दें तो ये बन जाएगा 24, और 24 में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। अरे क्लियर है कि नहीं? ये जरूर देखना है कि मैक्सिमम पूछ रहा है कि मिनिमम पूछ रहा है। तो x प्लस वाई का मिनिमम पूछा तो y की जगह मिनिमम से शुरुआत करना, 0 से। अगर मैक्सिमम पूछता तो हम लोग मैक्सिमम मतलब 9 से शुरुआत करते। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ध्यान दें, y का मान 0 हो गया, क्योंकि y की जगह हम 0 देते हैं, ये 24 बनता है, और 24 में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। अब 11 से चेक करना है, तो 7 8 0 x 5 3 3 0 2 4 11 से डिविजिबल है। तो मैं क्या बोला था आपको? अल्टरनेट अंकों का योग निकालें, अल्टरनेट अंकों का योग निकालें।
इधर हो गया 4, 4 3 7, 8 7 15, 15 प्लस एक्स। और यहां पर देखें 7 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17। अरे क्लियर है कि नहीं? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बताइए इन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए, तो 0 होने के लिए x के जगह 2 अगर हम दे दें तो 17 में 17 जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। मतलब x का मान 2 और y का मान 0, ये 2 और ये 0, आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और उतना ही आसान आपका तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 72, याद रखिएगा 72 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, मैक्सिमम बार मेरे अनुसार सबसे ज्यादा बार अगर किसी से डिविजिबिलिटी पूछा है वो 72। तो ध्यान से देखिएगा 83P9 3678Q आपका 72 से डिवाइड है, और 72 मतलब 8 और 9 से। सुनते जाइएगा। अब इसका मान पूछ रहा है √P² + Q² + 12। तो सबसे पहले 8 से चेक कर लो, तो अंतिम 3 डिजिट में 8 से भाग लगना चाहिए। तो 8 से भाग लगना चाहिए 7 8 Q में, 8 9 72, 6 हो गया। अगर Q की जगह मैं 4 दे दूं तो 8 8 64, मतलब Q की जगह मेरा 4 हो जाएगा। Q की जगह क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। और जैसे ही आप 4 दोगे तो ये जो नंबर है उसमें 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब हमें 9 से चेक करना है, और 9 से चेक करने के लिए डिजिट सम निकालना होता है। डिजिट सम निकालना होता है तो चेक कीजिए डिजिट सम। 8 3 11 9 20, 20 और 10 30, 8 38, 30 30 10 40, 8 48, 48 प्लस। ठीक है, अब इसमें 9 से कब भाग लगेगा, तो 9 6 54, 9 5 45, 9 6 54। अगर P की जगह हम 6 दे दें तो 48 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 54 हो जाएगा, और 54 में आपका 9 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो हमसे पूछा √P² 36, Q² 16 + 12 कितना हो गया। 6 6 12 2 14 का 4, बाकी 1 3 2 5 1 6, कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया बेटा 8 हो गया। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। इस पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था जहां पर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। लिखा है कि ये जो नंबर है 72 से डिविजिबल है जहां x = y, तो √xy। देखिए सवाल को बनाने से पहले थोड़ा बहुत ब्रेन जरूर लगाइए। √xy पूछ, अब आपसे पूछ रहा हूं x और y चूंकि बराबर है तो y की जगह मैं x लिख दूं तो √x², इसका मान क्या हो जाएगा x हो जाएगा। मतलब ये बात फाइनल है कि कभी भी आपका रूट में आंसर आने वाला नहीं है। जब भी होगा या तो b होगा या तो क्या होगा c। अब ध्यान दीजिए 5y 5 8 8 4 8 0 5 x 6, ये 72 से डिविजिबल है, मतलब 8 और 9 से। अब चूंकि x और y दोनों, ध्यान से सुनते जाइएगा, x और y दोनों सेम है, तो मैं इस y की जगह x लिख दूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप 9 से चेक कर लें। 9 से चेक करने का नियम है डिजिट सम। तो डिजिट सम निकालें। 5 5 10, 8 8 16 4 20, 20 10 30, 30 8 38, 2 40, 3 43, 43 और 6 कितना हो गया 49, 49 + 2 है। अगर यहां पर मैं 3 दूं, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 49 और 6 क्या हो जाएगा 55। ये आपका 9 से भाग नहीं लग रहा है। अगर मैं 7 दूं, 7 दूनी 14, अगर मैं यहां पर 7 दे दूं तो 7 दूनी 14, 49 और 14, 49 और 14, 9 4 13 का 3, 63। 63 में देखिए आपका 9 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, मतलब आपका क्या आंसर हो जाएगा 7
ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, 3 दूनी 6, 49 और 6 55 होगा। 55 में आपका 9 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, जबकि मैं 7 रखता हूँ तो आपका 63 होता है, और 63 में 9 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। अगर चेक करना है तो चेक कर भी सकते हैं। अब ये 8 से भाग लगना चाहिए, 7 रख के देखते हैं। 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 से भी भाग लग रहा है और 9 से भी भाग लग रहा है। कब? जब x और y बराबर है और दोनों का मान क्या होगा? 7 होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? चले नेक्स्ट। अब ये भी काफी रिपीटिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से 661, 662, 663, 664 पर पावर, ये सब ठीक है, बस डायरेक्ट बोल रहा हूं। यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट पावर है 6 पर पावर 61, तो 661 मैं कॉमन लेता हूं। यहां बचेगा 1, यहां 1 6, यहां 2 6, यहां 3, कितना हो गया? 6 पर पावर 61, 216 प्लस 36, 252 और 6, 258, 259, 259 लिखता है कि ये जो नंबर है किससे पूरा पूरा इसमें भाग लगेगा। तो सबसे पहले 10 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर अगर 5 होता, अगर इसमें 5 होता तो 5 दूनी 10, ऑड और ये इवन मिलकर के 10 बना देता, लेकिन नहीं है। 7 से चेक करते हैं, 7 या 21, 7 7 49। आप देख रहे हैं कि इस नंबर में 7 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, मतलब इससे जो डेराइव्ड नंबर है, इससे जो डेराइव्ड नंबर है उसमें भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? तो देखिए, इस तरह के एक और क्वेश्चन है जो कि आप लोग को बना के लाना है, होम टास्क के रूप में जरूर बनाना है। इसीलिए मैंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिया है ताकि आप घर पे अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकें। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब गौर से देखिएगा, टाइप चेंज कर रहा है। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 21 आता है, तो 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? पहले नियम बता देता हूं, फिर शॉर्टकट बताऊंगा कि एक नंबर है, जब 45 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 21। क्लियर है? एक बात बताइए, इसका मिनिमम मान क्या हो सकता है? 21 ही होगा, क्योंकि 21 में 45 से भाग नहीं लगता है। 21 में 45 से भाग नहीं लगता है, और चूंकि जब भाग नहीं लगता है, जब भाग नहीं लगता है तो जो आपका डिविडेंड है वही आपका रिमाइंडर बन जाता है। वही आपका क्या बन जाता है? रिमाइंडर बन जाता है। इसका मतलब n का मिनिमम मान 21 होगा। तो लिखता है उस संख्या को 15 से भाग दें, मतलब 21 को 15 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अब इसका शॉर्टकट दें। शेषफल पूछा है। क्या पूछा है? शेषफल। और पहले शेष, देखिए शेष पूछा है तो जो पहले शेष होगा वही शेष बने। तो पुराना वाला शेषफल कितना है? शेष पूछा तो वही आंसर होगा। शेष पूछा और शेष दिया कितना है? 21, आंसर वही होगा। लेकिन आप सोचिए कि 21 कभी रिमाइंडर हो सकता है क्या जब 15 से भाग दे? नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका 15 से भाग लग जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? इस पे 2-3 क्वेश्चन लिया हूं, गौर से देख। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पे 4 शेषफल आता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो सुनो, शॉर्टकट देखो। शेष पुराना कितना है? 4। अब चूंकि संख्या का वर्ग हो रहा है तो इसका वर्ग होकर के कितना होगा? 16। अब इसे किससे भाग दें? 7 से। क्या 7 से भाग देने पर रिमाइंडर कभी 16 हो सकता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता है सर। तो फिर से 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, शेषफल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आप नियम से देखेंगे तो एक नंबर है जिसमें 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। रिमाइंडर कितना आता है बेटा? 4। तो बताइए यही नंबर बन जाएगा कि नहीं?
सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का मान वही 4 होगा। अब लिखता है कि नंबर के वर्ग, तो इसका वर्ग कितना हो गया 16। 16 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 7 दूनी 14, शेषफल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं कि आप प्रयत्न करते रहें, मेरा फुल कोऑपरेशन रहेगा और वो मैथ प्लस रीजनिंग में मैं प्रयास करूंगा। और प्रयास नहीं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जितना पढ़ा दूंगा, जितना डेटा दे दूंगा, 50 आउट ऑफ 50 माने 50 क्वेश्चन यहीं से रहना है। भले कुछ डेटा का हेर फेर हो, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर हिलने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। n को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या, तो इतना को 6 से भाग देने पर शेषफल, तो n को 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 3 आता है, रिमाइंडर 3 आता है। तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से भाग दें तो रिमाइंडर, तो एक तो यही नियम बोला, इसी को 3 बना दो नंबर को। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 दिया कितना 15 और यहाँ हो गया। अब 8 में 6 से भाग देंगे 2, 6 से भाग देंगे 3, 6 से भाग देंगे 3, 3 3 6 2 8, आंसर आ गया 8। अब बताइए 6 से भाग देने पर रिमाइंडर कभी 8 हो सकता है क्या, नहीं, कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए फिर से 6 से भाग लग जाएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसलिए ये आपका होम टास्क है, ये आपका होम टास्क है, इसे घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए होम टास्क है। मैं आपको बोला था कि सभी बच्चे पेन पेपर लेके जरूर बैठें और वीडियो को बनाने का कोशिश करें। कुछ देर के लिए पॉज करें और फिर उसे बनाएं और आगे बढ़ें, ठीक है। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अटैच कर दूंगा आज, उसे आप डाउनलोड करके दोबारा बनाने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है, ये काफी बहुत बार रिपीट हुआ है, जब धनात्मक संख्या XYZ को 31 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर ये आता है। तो इसे देखिए क्या लिखा है, x को 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 17, y को डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 24, z को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 20। तो 4x माइनस 2y प्लस 3z में 31 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो बताइए 31 से x में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना दिया है 17, 31 से y में भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना 24, और 31 से z में भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना 27। अरे जो लिखा मैं लिख दिया। अब यहां देखें, 17 चौका 68, 24 दूनी 48, 27 दिया 81। क्लियर है कि नहीं, जोड़ घटाव कर लो 101। अब डिवाइजर से रिमाइंडर बड़ा है तो फिर से भाग दे दे, 31 दिया 93, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का, वेरी गुड, लाजवाब, ऑसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, बिना वक्त गवाए अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे, ताकि मुझे कोई अपना बहुत प्रचार नहीं करना है, मुझे आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना है। और मैं बोला ना कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पेड कोर्स बाय नहीं कर सकते हैं, है ऐसा है, बहुत लोग इकोनॉमिकली चैलेंज्ड हैं, लेकिन आप प्रयास करना कि आपके जो आने वाली संतति हैं वो इकोनॉमिकली चैलेंज नहीं। इतना मेहनत करो कि किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जब एक धनात्मक पूर्णांक n संख्या 3, 5, 7 से विभाज्य है तो सभी संख्याओं के द्वारा अगले कौन सा बड़ा, देखिए यह एक संख्या है जो 3 से 5 से 7 से, आपको एक बात बताता हूं, जब भी बोले कोई नंबर है जो A, B, C से तीनों से डिविजिबल है, मतलब इसके LCM से, ठीक है, LCM आप उसका निकाल दो, तो एक नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है, मतलब इनके LCM से डिविजिबल है, तो क्या हो गया 5।
ठीक है, तो बताइए n का मिनिमम मान कितना हो जाएगा? 105। 105 दे देंगे तब नहीं से भाग लगेगा जी। तो लिखता है कि सभी संख्याओं के द्वारा अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा जो विभाजित होगा। तो 105 प्लस 105 210 में बोलो आपका 105 से भाग लगेगा कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं? तो चूंकि 105 ही है जो इन तीनों से डिविजिबल है, तो अगला क्या होगा? तो 105 आप इसका टेबल पढ़ लो, 105 इंटू 210, 105 प्लस 105 बराबर 210। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि आपका 105 से डिविजिबल हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन देख लीजिए। n को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल की, n को 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। ठीक है, तो बताओ n का मान खुद 3 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 3 में 7 से भाग नहीं लगता है, तो वही नंबर आपका रिमाइंडर बन जाता है। तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 होगा? 3 प्लस 4 7, 7 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दो संख्याओं को जब एक निश्चित संख्या से निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। लिखता है कि एक नंबर को एक डिवाइजर से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 57 आता है, और एक और नंबर को सेम डिवाइजर से भाग देते हैं तो इस स्थिति में भी रिमाइंडर कितना आता है? तो संख्याओं के योग में को समान भाजक से भाग दें, मतलब a प्लस बी को समान डिवाइजर से भाग दें, तो इस स्थिति में रिमाइंडर 49 आता है। रिमाइंडर कितना आता है? 49। शेषफल कितना आता है? 49 आता है। तो भाजक कितना है? और कितना? तो मैं क्या बोला, यही आपका नंबर बन जाता है। सुनते जाइएगा। तो 57 57 114। अब d के जगह हम क्या दें ताकि शेषफल 49, और आप जानते हैं जो हट करके आता है वो मेरा शेषफल आता है। तो यहां पर जो डिवाइजर होगा ये आपका डिविडेंड से 49 कम होगा। तो 14 में 9 गया तो 5, 10 में 4 गया तो 6, कितना होगा? 65 होगा। क्योंकि जब आप 65 से 114 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है बेटा? 49। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट, जब दो संख्याओं को 44 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 और 38 आता है। एक नंबर n1 है, 44 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 11, और एक और नंबर है जिसे 44 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 30। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से भाग दिया जाता है, सुनते जाइएगा, पता है यही खुद नंबर बनेगा कि नहीं? जब इन दोनों नंबर के योग को 44 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल, तो नंबर का योग करो तो 38 और 11 49 में जब 44 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 3 अंकी संख्या ABC BCA CAB, ये उल्टा पलटा हो गया का योग सदैव किससे विभाजित? तो देखिए, जब इसे डीप में बनाएंगे तो कोई भी 3 अंक की संख्या को आप 100A प्लस 10B प्लस C लिखते हैं। BCA है तो 100B प्लस 10C प्लस A है, और CAB है तो 100C प्लस 10A प्लस B है। इनका सम और से देखिएगा, इनका सम तो A वाले को जोड़े तो 111A, अब B वाले को जोड़ेंगे तो 111B होगा, और C वाले को जोड़ेंगे तो 111C होगा। 111 कॉमन लेंगे तो A प्लस B प्लस C, और आप जानते हो कि ये जो 111 है ये किससे विभाजित है? 37 से डिवाइड। ऐसे एक काम और कर सकते,
कोई भी 3 डिजिट का नंबर, कोई भी 3 डिजिट का नंबर आप अपने मन से ले लें। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 देखते जाइएगा, 0 0 ले लें, ABC। तो अगला होगा BC 0 1 0, अगला होगा 0 0 1। तो इन तीनों का सम 111 है, और 111 किससे विभाजित है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ABC का जो सबसे स्मॉलेस्ट मान हो सकता है वो 100 हो सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा है कि निम्न में से, माने निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसका भाजक है? एक अच्छा तरीका बताता हूं। देखिए, नियम बहुत है। जैसे एक नियम है, अब इस नियम को अगर आप याद रख सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं, कि a पर पावर m प्लस b पर पावर m a प्लस b से डिविजिबल होगा जब m आपका ऑड होगा। am प्लस b, am माइनस bm आपका a माइनस b से डिविजिबल होगा जब m ऑड होगा। am माइनस bm आपका a प्लस b से, a माइनस b से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से डिविजिबल होगा जब m इवन होगा। और am प्लस bm आपका इससे अगर इवन हो, m अगर क्या हो बेटा? इवन हो, तो ये किससे डिवाइड होगा? ये नॉर्मली आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो लिखा जाता है ये 1 से डिवाइड होता है, और कुछ केस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इतना आपको लगता है सब चारों तो एक जैसा देखने में लग रहा है, इसलिए इसका एक बेहतरीन तरीका मैं लेके आया हूं, गौर से सुने आप लोग। 49 पर पावर 15 है, ध्यान से देखिएगा। 49 पर पावर 15 है और 1 पर पावर 15। पावर अगर सेम हो तो देखिए ये ऑड है, ये इवन। अगर ये ऑड है तो यहां 3 रख दें, और अगर ये इवन है 2 रख दें, और इस प्रकार रखें कि फैक्टर फॉर्मूला में टूटे, में ब्रेक हो। ठीक है, तो देखिए ये ऑड है, ये मेरा ऑड है। मैं अभी बताया ऑड की जगह 3 रखना। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी इंटू समथिंग। इस समथिंग बड़े वाले से हम लोग को मतलब नहीं है, तो हो गया 48 इंटू समथिंग। तो आप बताइए ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है? ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। 46 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 50 से नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो क्या बताया कि अगर पावर सेम है, ऑड रहने पर 3 और इवन नंबर रहने पर 2 रखें, और इस प्रकार रखें ताकि ये फैक्टर फॉर्मूला में ब्रेक हो जाए। चलिए अब देखिए, रिमाइंडर थ्योरम आपका बेहतरीन पॉलिनोमियल बेस्ड है। ठीक है, तो आज मैं यहीं खत्म करता हूं। कल के क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे आपका जो है एक ऐसा भी होगा जब छोटे चैप्टर आएंगे तो एक दिन में ही मैं उस चैप्टर को निकाल दूंगा, लेकिन प्रयास करूंगा कि ये जो 75 डेज है, ये जो 75 डेज बचे हैं अभी सीजीएल एग्जाम में, 75 प्रहार करने वाले हैं सीजीएल के, और इस प्रकार प्रहार करेंगे कि उसमें से एक सीट आपकी झोली में आ गिरेगा। मेरा पूरा सहयोग रहेगा आपके साथ। बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर लगे कि सर मेहनत किए हैं, अगर लगे कि कंटेंट बेहतरीन है, तो जी तोड़ करके इसे शेयर करें, भरपूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये एक जो नया चैनल है ये सबके दिलो दिमाग पे छा जाए।